राम राम। सुंदरकांड की ये कथा अब दोहा 33 से आगे लेकर के चलते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी को हनुमान जी ने लंका के विषय में बताया है। वो आगे बोलते हैं कि नाथ भगति अति सुखदायनी, तेहु कृपा करे अन पायनी। बोलते कि नाथ मुझे अत्यंत सुख देने वाली आप अपनी निश्चल भक्ति प्रदान करिए, वही मुझे दे दीजिए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे केवल आप ही चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए। सुनि प्रभु परम सरल कपि बानी, एव मस्तु तब कहो भवानी। शंकर जी बता रहे हैं, ये कथा जो सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अत्यंत सरल वाणी सुनकर के हे भवानी, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एव मस्त बोला, यानी ऐसा ही हो, ऐसा उन्होंने कहा। भक्त को क्या चाहिए? केवल भगवान। भक्त को क्या चाहिए? भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम, भगवान का स्नेह है, और उसे कुछ नहीं चाहिए। बाकी सब तो माया मोह है और यहीं रह जाना है। जो साथ जाएगा वो ईश्वर के प्रति आपका अनन्य प्रेम और आपकी भक्ति। उमा राम सुभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भाव नयाना। भगवान कहते हैं कि ये शंकर जी कहानी सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हे उमा, जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया है, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। वो केवल उन्हीं के चरणों में अपने आप को रत रखना चाहता है, क्योंकि भगवान का स्वभाव ही कुछ ऐसा है, ऐसा निर्मल है कि वो भक्त के हो जाते हैं भजन के माध्यम से। यह संवाद जास उर आवा, रघुपत चरण भगति सुई पावा। और ये स्वामी और सेवक का जो संवाद चल रहा है, जो भक्त और भगवान का जो संवाद चल रहा है, वो जिसके भी हृदय में आ गया, वही भगवान श्री रामचंद्र जी की अनुपम भक्ति को पा गया है। तो इसलिए इसे ध्यान से सुनिए, यही प्रभु की भक्ति पाने का एक माध्यम भी है। सुनि प्रभु बचन कहई कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। प्रभु के ये वचन सुनकर सभी वानरगण कहने लगे कि हे कृपाल आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र की जय हो। तब रघुपति कपि पतहि बुलाया, कहां चले कर करहु बनाया। चारों तरफ भगवान श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं वानरगण। जय हो प्रभु श्री रामचंद्र जी की जय हो। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और बोला कि अब चलने की तैयारी करिए, क्योंकि हमें अब ये मालूम है कि हमें जाना कहाँ है, सीता कहाँ है। तो ये अब हमें ज्ञात हो चुका है, इसलिए अब हमें विलंब नहीं करना चाहिए, चलने की तैयारी करनी चाहिए। अब विलंब के ही कारण कीजय, तुरत कपिन कहूं आय सुदीजय। वो कहते हैं कि अब विलंब किस कारण से किया जाए? वानरों को तुरंत आज्ञा दो कि वो चलने की तैयारी करें। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नभते भवन चले सुर हरसी। और रावण वध की ये तैयारी देख करके, ये लीला जो भगवान श्री रामचंद्र जी, जो नारायण अब ये लीला रच रहे हैं, वो देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चले गए, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि जिस कारण से, जिस प्रयोजन से नारायण ने नर रूप में, रामचंद्र जी के रूप में धरती पर वो अवतरित हुए हैं, वो उस लीला का अब समय आ चुका है, यानी रावण वध का अब समय बहुत ही निकट है। कपिपति बेग बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरने अतुल बल, बानर भालु बरूत। और वानर राज सुग्रीव जी ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। चारों दिशाओं से वानरों को बुलाया गया, सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। ये कोई साधारण वानर सेना नहीं है, ये राम सेना है, भगवान रामचंद्र जी की सेना है। और विभिन्न प्रकार से इन सब के झुंड अब पहुंच चुके हैं किष्किंधा में। यहां पर सुंदरकांड का दोहा 34 संपन्न होता है। अब इसके आगे की कथा आपको फिर सुनाऊंगा। भगवान आपका मंगल करें। जय श्री राम।